बैगा परिवार के एक पीड़ित युवक ने मुखिया की मौत का मुआवजा एवं अपनी पुश्तैनी भूमि का पट्टा, जो भूमि जबरदस्ती लिया गया, उसके बदले में दूसरी भूमि प्रदान करने की मांग कलेक्टर एमसीबी से की थी। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। पुश्तैनी भूमि के बदले उसे दूसरी भूमि नहीं दी गई, जिसके बाद आज बैगा युवक अपने परिवार के साथ जनकपुर में अनशन में बैठ गया। हम लोग इसलिए बैठे हैं, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। भरतपुर तहसील न्यायालय से लेके जिला कोरिया, जिला एमसीबी से लेके हम लोग आवेदन देते देते थक गए। अपना पुश्तैनी ज़मीन चौथा पीढ़ी में हम लोग हैं। पुश्तैनी ज़मीन 25-36 के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है और 74-75 के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है पूरे ज़मीन का नंबर। उस हिसाब से हम त्रुटि सुधार के लिए आवेदन लगाए हैं। अब आवेदन हर जगह दिए हैं, लेकिन हमारा ज़मीन का कोई सुधार करके नहीं दिया जा रहा है। और जब तक हमारा ज़मीन हमको वापस नहीं मिलेगा तब तक हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। और शासन प्रशासन से हमारा यह निवेदन है कि जो भी हमारे कागज़ हमारे पास 35-36 से लेके 74-75 से लेके पिछले बंदोबस्त का पहले से है, वो ज़मीन हमारे जितने ज़मीन गायब हुए हैं वो ज़मीन हमको वापसी में दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन बंदोबस्त के द्वारा हम बैगा आदिवासी को ज़मीन को शासन का ज़मीन बनाते हुए अपना उसमें काबिज काश्त के करके उसके क्या बोलते हैं सरकारी मकान बना रहे हैं। और हमारे पट्टे के भूमि दूसरे के नाम से इलाट करके दूसरे को दे के पैसा खा के दूसरे को नाम करके वो ज़मीन पे भूबंटन वाली ज़मीन है। भूबंटन की ज़मीन के कहते रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, तो सामान्य वर्ग के लोग में कैसे आया भूबंटन की ज़मीन। सन 74-75 में मेरा पिताजी को भूबंटन का ज़मीन मिला रहा 433/2, उसमें 5-6 किता ज़मीन मिला। 6 किता में मेरे पास कुल 4 किता ज़मीन अभी बचा है। 3 एकड़ उस खाते से 3 एकड़ ज़मीन गायब हो गए।